हाय एवरीवन। तो आज फिर से आप सबका एक और वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका फ़ोन हैंग क्यों करता है, किस वजह से करता है और आप अपने फ़ोन के इस हैंगिंग प्रॉब्लम को जियो क्लाउड एप्लीकेशन की मदद से कैसे दूर कर पाएंगे। और दोस्तों इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि आप जियो क्लाउड को प्राइवेटली कैसे यूज कर पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को आप बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, क्योंकि यदि आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे और किसी भी स्टेप को मिस कर देंगे तो वीडियो समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के अंत तक, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि आपका फ़ोन हैंग क्यों करता है। तो दोस्तों फ़ोन के हैंग करने की सबसे मेन वजह होती है आपका स्टोरेज। आपके फ़ोन में दो स्टोरेज होते हैं, एक रैम और दूसरा इंटरनल स्टोरेज होता है। तो दोस्तों यदि आपके फ़ोन का रैम कम है तो और आप अपने मोबाइल में बहुत सारे एप्लीकेशंस को डाउनलोड करके रखे हुए हैं, तो आप जिस भी ऐप को यूज कर रहे होते हैं तो यूज करते समय वह ऐप जो डेटा स्टोर करता है वह आपके रैम में स्टोर होता है। अब यदि आपके फ़ोन का रैम कम है तो आप जिस भी ऐप को यूज कर रहे होते हैं वह ऐप स्लो काम करता है और आपका फ़ोन हैंग करता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि आपका फ़ोन इंटरनल स्टोरेज की वजह से क्यों हैंग करता है। तो दोस्तों यदि आपके फ़ोन का इंटरनल स्टोरेज कम है और आप अपने फ़ोन में बहुत सारे फ़ोटोज़, वीडियोज़ और अन्य चीज़ों को रख कर अपने इंटरनल स्टोरेज को फुल कर दिए हैं तो भी आपका फ़ोन हैंग करता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल की मदद से बताता हूँ। मान लीजिए आप 50 किलो का वज़न लेकर चल सकते हो। अब यदि मैं आपको 25 किलो का वज़न लेकर चलने के लिए कहूँ तो आप बहुत ही आसानी से उसको लेकर चल सकते हैं। वहीं अब मैं आपको 50 किलो का वज़न लेकर चलने के लिए बोलूँ तो आप उतना तेज़ी से नहीं चल पाओगे जितना कि आप 25 किलो का वज़न लेकर चल पा रहे थे। तो इसी तरह से दोस्तों आपका इंटरनल स्टोरेज भी है। यदि आप अपने फ़ोन में बहुत सारे फ़ोटोज़, वीडियोज़ या अन्य चीज़ों को रखकर अपने इंटरनल स्टोरेज को फुल कर देते हैं तो आपका फ़ोन हैंग करने लगता है और स्लो काम करता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि आप जियो क्लाउड एप्लीकेशन की मदद से अपने फ़ोन के हैंगिंग प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक कैसे ठीक कर पाएंगे। तो दोस्तों जियो क्लाउड एक क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म है जो आपको 56 GB तक का फ्री स्टोरेज देता है। आप यहां पर अपने फ़ोन में जो फ़ोटोज़, वीडियोज़ या अन्य चीज़ों को रखे हैं उन सबको जियो क्लाउड पर अपलोड करके रख सकते हैं और अपने फ़ोन के इंटरनल स्टोरेज को कम कर सकते हैं, जिससे आपके फ़ोन की हैंगिंग प्रॉब्लम काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि आप जियो क्लाउड का इस्तेमाल कैसे कर पाएंगे। तो दोस्तों जियो क्लाउड का इस्तेमाल करने के लिए आपके पास एक जियो का नंबर होना चाहिए। यदि आपके पास जियो का नंबर नहीं है तो आप जियो क्लाउड का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों जियो क्लाउड का यूज करने के लिए सबसे पहले आपको जियो क्लाउड के एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। दोस्तों यह एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों इस एप्लीकेशन का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी जाकर डायरेक्ट वहां प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड कर लेने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। अब यहां पर आपको अपना जियो नंबर एंटर करके सेंड OTP पर क्लिक कर देना है। अब आपके नंबर पर एक OTP आया होगा, उस OTP को यहाँ पर इंटर करके लॉगिन कर लेना है। तो दोस्तों आप जियो क्लाउड पर लॉगिन केवल OTP की मदद से ही कर पाएंगे। बिना OTP के आप जियो क्लाउड पर लॉगिन नहीं कर पाएंगे। जैसे दोस्तों आप अपने जियो क्लाउड के अकाउंट को किसी और फ़ोन या लैपटॉप या कंप्यूटर में लॉगिन कर रहे हैं तो वहाँ पर जब आप अपने मोबाइल नंबर को इंटर करेंगे, इंटर करके सेंड OTP पर क्लिक करेंगे तो आपके नंबर पर फिर OTP आएगा और OTP इंटर करने के बाद अपने जियो क्लाउड के अकाउंट को आप कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, जब आप जियो क्लाउड को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके पहली बार उसमें लॉगिन करते हैं तो आपको केवल 6 से 10 GB का ही स्टोरेज मिलता है। अब आपको 56 GB का स्टोरेज कैसे मिलेगा। तो दोस्तों आपको जियो क्लाउड को 5 लोगों के पास इनवाइट करना होता है और अपने रेफरल कोड को उन सबको देना होता है। तो दोस्तों यदि आप वह 5 लोग जियो क्लाउड को डाउनलोड करके आपके रेफरल कोड का यूज करते हैं तो आपको प्रत्येक लोगों से 10-10 GB का स्टोरेज मिलेगा। और दोस्तों जो आपके रेफरल कोड को यूज करेगा उसको भी 10 GB का स्टोरेज मिलेगा। तो दोस्तों आप 5 लोगों को इनवाइट करके 50 GB तक का स्टोरेज पा सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि आप जियो क्लाउड में लॉगिन कर लेने के बाद जब आप जियो क्लाउड पर अकाउंट बना लेते हैं उसके बाद आप अपने फ़ोटोज़ या वीडियोज़ या अन्य
किसी भी चीज़ को उस पर अपलोड कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैं आपको अब अपने मोबाइल स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों जियो क्लाउड में लॉगिन कर लेने के बाद जब आप पहली बार जियो क्लाउड को ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। अब यहाँ पर आपको ऊपर 3 स्लाइड पर क्लिक कर देना है। 3 स्लाइड पर क्लिक कर देने के बाद आपको सेटिंग पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको यहाँ नीचे स्टोरेज दिख रहा है। यहाँ पर मैंने अभी 36 GB तक का स्टोरेज ही पूरा किया है, क्योंकि मैं इस जियो क्लाउड के एप्लीकेशन को केवल 3 दोस्तों के पास शेयर किया था, इसलिए मुझे अभी केवल 36 GB तक का स्टोरेज मिला हुआ है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि आप अपने दोस्तों को जियो क्लाउड पर इनवाइट कैसे कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको ऊपर इस 3 स्लाइड पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर नीचे आपको रेफर एंड अर्न का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ नीचे आपको मैसेज, फेसबुक, व्हाट्सएप या अदर शेयर का ऑप्शन मिल जाएगा। आप इसको यहाँ से शेयर कर सकते हैं। अब जैसे ही आपका दोस्त इस जियो क्लाउड के एप्लीकेशन को डाउनलोड करेगा, डाउनलोड कर लेने के बाद आपके इस रेफरल कोड को इंटर कर देगा, तो आपको भी 10 GB का स्टोरेज मिल जाएगा, और जो इसको आपके रेफरल कोड को यूज करेगा उसको भी 10 GB का स्टोरेज मिल जाएगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि आप जियो क्लाउड पर अपने फ़ोटोज़, वीडियोज़ या अन्य चीज़ों को अपलोड कैसे कर पाएंगे। तो दोस्तों फ़ोटो या वीडियो या अन्य चीज़ों को अपलोड करने के लिए इस ऊपर 3 स्लाइड पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक कर देने के बाद आपको सेटिंग पर क्लिक करना है। अब सेटिंग पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर आपको ऑटो बैकअप का ऑप्शन दिख रहा होगा। यहाँ पर आपको यह ऑफ दिख रहा होगा, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे अब ऊपर इसको ऑन कर देंगे। ऑन कर देने के बाद यह जियो क्लाउड आपके फ़ोन में फ़ोटोज़, वीडियोज़, ऑडियोज़, डॉक्यूमेंट, कॉन्टैक्ट और मैसेज का बैकअप लेगा, यदि आप इन सब को ऑन करते हैं तो दोस्तों फ़ोटोज़ का बैकअप आप कैसे ले पाएंगे। तो उसके लिए आपको फ़ोटोज़ पर क्लिक करना है। फ़ोटो पर क्लिक कर देने के बाद फ़ोटो बैकअप को ऑन कर देना है। अब यहाँ पर आपको फ़ोटो की क्वालिटी, मतलब आप किस क्वालिटी में यहाँ पर अपलोड करके रखना चाहते हैं, तो आप इसको ओरिजिनल पर सेट कर लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर कैमरा बैकअप है, इसको यदि आप चाहें तो ऑन कर सकते हैं, या यदि ना चाहें तो इसको बंद कर सकते हैं, क्योंकि आप इसको यदि ऑन कर देंगे तो आप जो भी फ़ोटो अपने कैमरा से क्लिक कर रहे हैं उन सबको यह बैकअप लेता रहेगा। तो दोस्तों आप कैमरा बैकअप को बंद कर दीजिए, और आप जिस भी फ़ोटो को यहाँ पर अपलोड कर लेना चाहते हैं उसको आप अपने फाइल मैनेजर के अंदर जाकर किसी एक फ़ाइल में उन सब फ़ोटो को रख दें। उन सब फ़ोटो को रख देने के बाद यहाँ सेलेक्ट अदर फोल्डर है, इस पर आप क्लिक कर दें। यहाँ पर क्लिक कर देने के बाद आप अपने जो इंटरनल स्टोरेज, मतलब अपने फाइल मैनेजर के अंदर जो फाइल क्रिएट किए रहेंगे और जहाँ पर अपने फ़ोटोज़ को रखे हैं उन सब को का लिस्ट यहाँ पर आ जाएगा। तो जो फाइल आप वहाँ पर बनाए हैं उसको आप ऑन कर दीजिए। तो मैं अपने फ़ोटोज़ को इस जियो क्लाउड में रखा हूँ। जियो क्लाउड का नाम का एक फ़ाइल बनाया हुआ था, उसी में मैंने अपने उन सब फ़ोटोज़ को रख दिया हूँ। तो अब मैं इसको जब ऑन कर दूँगा, अब इस फाइल में जितने भी फ़ोटोज़ होंगे उन सब को जियो क्लाउड बैकअप ले लेगा, और वो सब फ़ोटो जियो क्लाउड पर सेव हो जाएंगे। अब हम बैक जाते हैं। बैक जाने के बाद यहाँ पर वीडियो को आप अपलोड कैसे कर पाएंगे। तो वीडियो को भी अपलोड करने के लिए आपको वही करना होगा कि अपने उन सब वीडियोज़ को एक जगह फाइल मैनेजर के अंदर किसी एक फ़ाइल में इकट्ठा कर देना है, और इकट्ठा कर देने के बाद आपको इस पर क्लिक करना है और इसको ऑन करना है। अब इस सेलेक्ट फोल्डर पर क्लिक करके आपको उसी फाइल को सेव ऑन कर देना है जिसमें आप उन सब वीडियोज़ को रखे हैं। और दोस्तों उसी तरह से आप ऑडियोज़, डॉक्यूमेंट्स और इन चीज़ों को बैकअप लेकर रख सकते हैं। दोस्तों आप कॉन्टैक्ट्स के बैकअप को भी ऑन कर सकते हैं। इसके बैकअप को यदि आप ऑन कर देंगे तो आपके फ़ोन में जितने भी मतलब कॉन्टैक्ट सेव रहेंगे उन सबको जियो क्लाउड बैकअप ले लेगा। अब आपके फ़ोन में जितने भी नंबर रहेंगे उन सबको आप जियो क्लाउड पर कभी भी पा सकते हैं। दोस्तों कॉन्टैक्ट बैकअप ऑन रखने से यह फ़ायदा होगा कि यदि आपका फ़ोन कहीं गायब हो जाता है या कोई चुरा लेता है तो आप अपने सभी नंबर को यहाँ से एक्सेस कर लेंगे। आप जब भी जियो क्लाउड पर लॉगिन करेंगे तो आप अपने सभी नंबर्स को पा जाएंगे।
जो आप अपने फ़ोन में सेव किए रहेंगे। उसी तरह से ये मैसेज बैकअप, यदि आप मैसेज बैकअप को ऑन कर देते हैं तो आपके फ़ोन में जो भी मैसेज आ रहे होंगे उन सब को जियो क्लाउड बैकअप ले लेगा। और यदि आपका कोई मैसेज डिलीट भी हो जाता है तो आप जियो क्लाउड के अंदर उस मैसेज को पा सकते हैं। फ़ोटोज़, वीडियोज़ या अन्य चीज़ों का बैकअप लेने के बाद अब आप अपने फ़ोन के इंटरनल स्टोरेज को खाली कैसे कर पाओगे, तो उसके लिए आपको ऊपर इस 3 स्लाइड पर फिर क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद फ्री अप स्पेस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर जो भी फाइल या फ़ोटोज़ कुछ अपलोड किए रहेंगे उन सब को काउंट करके इसमें जितने साइज़ का रहेगा वो यहाँ काउंट कर देगा और आपको फिर फ्री अप पर क्लिक कर देना है। इस फ्री अप पर क्लिक कर देने के बाद आप जो भी फ़ोटोज़, वीडियोज़ या अन्य चीज़ें बैकअप लिए रहेंगे उन सब को ये जियो क्लाउड आपके इंटरनल स्टोरेज से डिलीट कर देगा। तो दोस्तों, इसी तरह से आप भी अपने फ़ोन में जो फ़ोटोज़, वीडियोज़ या अन्य चीज़ों को रखे हैं उन सब को जियो क्लाउड पर अपलोड करके सेफ रख सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि आप जियो क्लाउड को एज अ प्राइवेट कैसे यूज कर पाएंगे। तो दोस्तों, यदि आप अपने फ़ोन में कई सारे प्राइवेट फ़ोटोज़, वीडियोज़ या अन्य चीज़ें रखे हैं और उन सब को आप चाह रहे हो कि यदि कोई दूसरा आपका मोबाइल ले और वह इन सब चीज़ों को ना देख पाए, तो दोस्तों आप उन सब प्राइवेट फ़ोटोज़, वीडियोज़ या अन्य चीज़ों को जियो क्लाउड पर अपलोड करके रख सकते हैं। और अपलोड कर देने के बाद आप जियो क्लाउड के एप्लीकेशन से लॉग आउट कर दें। लॉग आउट कर देने के बाद आप जियो क्लाउड के एप्लीकेशन को अपने फ़ोन से डिलीट कर दें। अब यदि कोई दूसरा आपके फ़ोन को लेता है तो ना उसे वो फ़ोटोज़ मिलेंगे, ना वीडियो मिलेगा, ना कुछ भी मिलेगा और ना ही वो एप्लीकेशन को पाएगा जहाँ पर आप उसे अपलोड करके रखे हैं। अब यदि जब आपको उन सब चीज़ों की ज़रूरत हो तो आप गूगल प्ले स्टोर से जाकर जियो क्लाउड को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड कर लेने के बाद अपने नंबर से लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन कर लेने के बाद आप उन सब चीज़ों को बहुत ही आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। तो दोस्तों, इसी तरह से आप भी जियो क्लाउड को प्राइवेटली यूज भी कर सकते हैं। तो बस दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करना ना भूलना और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ फिर एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।